नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, 2 क्लासेज हुई थी अपनी, उसमें हमने जितना भी कुछ देखा है उससे रिलेटेड आज करते हैं हम सवाल। पहले सवाल से चलेंगे और बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी, इसलिए जल्दी से देख लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस टॉपिक की हम शुरुआत कैसे करें, बिल्कुल बेसिक से सवाल कहाँ से आते हैं, तो वहाँ से चलेंगे हम। पहला सवाल मैं अभी आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि अपनी क्लासेज बाईलिंगुअल होने वाली है, दोनों लैंग्वेज में चलने वाली है। मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर रैंकिंग ए बुक ऑफ 200 पेजेस। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं बता देता हूं कि मुझे एक बुक में नंबरिंग करनी है और 200 पेजेस की वो बुक है। शुरुआत हो चुकी है अपनी क्लास की, 200 पेजेस की बुक है, मैं सब कुछ समझाता चलूंगा। 200 पेजेस की बुक है, उसमें कितने डिजिट्स हमें काम आएंगे, डिजिट्स यानी कि ये है मार्क्स को इसने यहाँ पे डिजिट्स बोल दिया है। चलो तो कितने डिजिट काम में आएंगे, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है, पीछे सब कुछ बताया है। देखो देखो जल्दी से, आपको पता है 1 से लेके 9 तक चलोगे, टोटल 9 नंबर। देखो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूं। आपको तो पता है जब आप 10 से लेके 99 तक चलोगे तो यहां पे टोटल डिजिट्स आते हैं 90 और हर एक टोटल नंबर आते हैं 90 और हर एक नंबर होता है 2 डिजिट्स का, तो ये हो गए 180। 189 तो हो गए ना टोटल। अब आगे मुझे कितने और देखने हैं, आगे मुझे चलना है 200 पेजेस पे। 189 तो हो गए, 189 तो पेजेस हो गए, डिजिट हो गए, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। डिजिट 189 हो गए, 200 पेज तक चलना है। गिनती कहां तक हो गई अपनी, 99 तक गिनती हो गई। अब मुझे 100 से चलना है और 200 तक चलना है, 100 से 200 तक चलना है मुझे। तो टोटल 200 नंबर है, जिसमें से 189 तो पहले उनका तो हिसाब हो गया। अब बचे कितने, तो मैं इसमें से 99 नंबर वापस माइनस कर दूंगा। 189 तो डिजिट्स हैं, 99 नंबर में वापस करूंगा, तो बचे कितने जी, बचे हैं 101, जिनमें हर एक में 3 डिजिट हैं, तो ये हो गए 303। क्या मैं सही लिख रहा हूं, 303? चलो ठीक है सर, आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। 303 डिजिट्स हैं, 101 नंबर होंगे, उनमें हर एक में 3 डिजिट होगा, तो ऑटोमेटिक 303 डिजिट हो गए। तो मुझे 303 डिजिट्स तो ये काम आएंगे, मेरे 303 डिजिट्स तो ये काम आएंगे। उसके अलावा 189 डिजिट्स ऊपर वाले भी तो हैं, तो 303 में 189 जोड़ दो, 9 और 3 12, 9 और 492 डिजिट्स मुझे टोटल काम आएंगे। चलूं अगले सवाल में। पिछली क्लास में ये सवाल करवा दिया था, लेकिन आज फिर से रिवाइज करवा दिया। अब चलूं अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। पिछली क्लास में तरीके से जल्दी से नहीं किया था, और पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि आपको विभाजकता के नियम देख के आने हैं, रिवाइज करके आने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं कुछ नियम काम में लेने वाला हूँ और आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है अपना। देखो वही सवाल है, मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर रैंकिंग ए बुक ऑफ 375 पेजेस। यहाँ पे 375 पेजेस की बुक है। चलो 375 पेजेस की बुक है। अब हिंदी मीडियम वाले इतना तो समझते हैं, इसलिए मैंने इनकी हिंदी नहीं लिखी यहाँ पे कि 375 की पेज है, 375 पेजेस की बुक है, उसमें नंबरिंग करने हैं, कितने डिजिट्स काम में आएंगे। तो 1 से 99 का सबको पता है, 1 से लेकर 99 तक चलोगे तो 189 डिजिट काम आएंगे। अब आपको पता है 100 से 375 चलोगे, 375 तक की गिनती गिनोगे, तो 375 में 375 की टोटल गिनती है, उसमें से मैं 99 माइनस कर देता हूं, तो ये कितने हो गए, 276। 276 और 276 में हर एक में 3 डिजिट है, हर एक में 3 डिजिट है, तो 276 को 3 से गुणा कर दो। 276 को 3 से गुणा करोगे, 36 18, देखते जाओ, 36 18, 1 लग गई, 7 21 और 1 22, 2 लग गए, 3 दूनी 6, 828। 828 इसमें होंगे टोटल पेजेस। पीछे वाले में क्या था, हमने 89 जोड़े थे ना, 189, तो इसमें भी 189 जोड़ो। 828 में 189 पहले वाले जोड़ दो, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 और 3 11 है, 9 और 1 10, 1017 डिजिट्स टोटल मेरे काम आने वाले हैं।
समझ रहे हो? ये सवाल भी एकदम आसान है, एकदम सही से समझ रहे हो। बस अब अपनी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2 क्लासेज अपनी जो हुई है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट एकदम प्यार से समझाए हैं, एकदम प्यार से कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अब हम सवाल करेंगे और सवाल में जो भी चीज़ अपने काम आएगी ना वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो क्लास के साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना। हो सकता है जैसे मान लो ये सवाल है, इसमें कुछ नया आ गया तो मैं आपको वो नया समझा दूंगा, वो नया आपको बता दूंगा सवाल के साथ साथ ही। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रश्न पढ़ो। अभी तक तो मेरे हिसाब से कुछ नया आया नहीं है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक, एक बुक की नंबरिंग करते वक्त 1629 डिजिट्स आर यूज्ड, इतने डिजिट्स काम में आते हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, पेजेस का टोटल नंबर मुझे बताना है। तो बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। तो आ जाओ फिर हिंदी वाले समझ रहे हो, क्योंकि ऐसी इंग्लिश है ना जिसकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ये ऐसे बोल रहा है, एक से लेके मैं अगर ऐसे चलता हूं, एक से लेके अगर मैं ऐसे चलता हूं, मुझे नहीं पता कहां तक चलना है, लेकिन मुझे पता है कि टोटल 1629 डिजिट्स मैं काम में ले रहा हूं। 1629 डिजिट्स मैं काम में ले रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस मुझे बताने हैं, जैसा कि आपको समझाया है मैंने पीछे। बिल्कुल वैसे तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से फटाफट से इस सवाल को कर लेंगे। 1 से 99 तक चलूंगा तो यहां मुझे पता है 189 मुझे याद है। 1 से लेके 999 तक चलता हूं तो वो भी मुझे पता है 2889, क्योंकि पीछे पढ़ाया हुआ है। अब ये जो नंबर है ये 1629 है, वो 2889 से कम है, मतलब 3 डिजिट के अंदर अंदर ही आएगा। तो 3 डिजिट के अंदर अंदर ही आएगा। तो 100 से मैं चलता हूं, कहां तक मैं चलता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गिनती का भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हर एक नंबर में 3 डिजिट आएंगे, हर एक नंबर में 3 डिजिट आएंगे। और टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1629, टोटल 1629 है। तो देखो ना मेरी बात, समझो ना, टोटल अगर 1629 है तो मुझे 1629 में से पहले 189 माइनस भी तो करना पड़ेगा। 1629 में से 189 माइनस भी तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना है कि इन टोटल 1629 डिजिट्स में से 3 डिजिट वाले नंबर कितने हैं। तो 3 के अलावा वाले में माइनस कर देता हूं। 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहां पे भी 4 आ जाएगा। और एक 1440, टोटल कितने हैं? 1440। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो 3 डिजिट वाले नंबरिंग है वो 1440 तक आपकी आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि 1440 है, वो है यहां पे काम आने वाले नंबर 1440। चलो नंबर छोड़ो, 1440 को एक सेकंड पीछे आना, यहां मत लिखो, इसको साइड में लिख लो आप 1440। ठीक है जी। ये टोटल डिजिट्स है 3 डिजिट वाले, टोटल है 1440, यहां लिखा जाएगा। ये टोटल है 1440 तो ये यहां लिखा जाएगा। ये टोटल डिजिट्स जिसमें 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट वो वाले। क्लियर कर दूं फिर से आओ, स्टार्टिंग से आओ, समझाने में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। 1629 टोटल डिजिट्स हैं, समझ आया। 189 उसमें से ऐसे हैं जो 2 डिजिट वाले और 1 डिजिट वाले मिलके बने हैं 189। तो अगर मैं उनको माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ 3 डिजिट वाले बच जाएंगे। तो 3 डिजिट वाले में अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो 1440 बच रहा है, क्योंकि मुझे माइनस करना आता है। अब ये तो हो गए 1440 टोटल डिजिट। ठीक है। अब टोटल डिजिट में यहां इस 3 का मैं भाग दे दूंगा, क्योंकि मैं ना पीछे ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, प्रश्नों के साथ साथ वापिस समझा रहा हूं एक बार, फिर बाद में मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अब मैं अगर 3 से इसको भाग देता हूं, डिवाइड करता हूं, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौके 12, 3 8 जा 24, बस 8 480, यानी कि यहां पे कितना आएगा? 480 आएगा। 480 तक गिनती है पूरी। आपको पता है कि पूरी गिनती 480 तक है। नहीं, गिनती कहां तक है?
गिनती है 480 में मैं 99 और जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं बैकवर्ड आता हूं ना, समझाया हुआ है ना आपको कि यहाँ पे 480 हो गए। अब ये 480 तो 100 से लेके वहां तक है, जहां तक कि ये नंबर आ रहा है, लेकिन मुझे तो 1 से लेके कितने तक गिनती चलती है वो निकालनी है ना, 1 से लेके कितने तक गिनती चलती है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 480 में वो पहले वाले 99 और जोड़ दूंगा। तो 480 और 99 कितने हो गए, 579, 579 तक गिनती चलेगी। अब आपको पता है ये क्या पूछ रहा है, इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक हाउ मेनी डिजिट्स कहां में आ रहे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके यही हो जाएंगे। आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जैसे ही 480 आता है आप इसका आंसर 480 नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये गिनती 100 से लेके ये 100 में 480 नंबर जोड़ता हूं ना, 99 में 480 नंबर जोड़ता हूं तब मेरे पास वो आते हैं। लेकिन वो 99 पहले वाले हैं, वो भी तो जोड़ने हैं। क्यों? क्योंकि गिनती तो 1 से शुरू हो रही है। आप अगर मेरे समझाने में, अगर आज ये जो लोग पहली क्लास ले रहे हैं उनके लिए है, बाकी तो सब समझ गए। जिसने पहले क्लासेज ली हैं, पहले की 2 क्लासेज ली हैं, वो तो सब समझ गए, उत्तर निकालते कि ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरी क्या आदत है ना, मैं डिटेल्स समझाता रहता हूं, मैं डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहता। तो अगर बिना डिटेल्स के इसका आंसर देखना है तो जल्दी से हो जाएगा। देखना कैसे, 1 से लेके मुझे कहां तक चलना है मुझे पता है, 1 से 99 तक 189 होते हैं टोटल। 100 से लेके कहां तक चलना है मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि इसमें 3 का भाग दूंगा, 1629 में से 189 घटा दिया तो ये आया, इसमें 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास 480 आता है। 480 में वापस 99 जोड़ता हूं तो यहां पे मेरे पास 579 आ जाता है। बात खत्म, जल्दी से आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बस इतना ही दिमाग लगाना है। तो अब आपको ये पता है ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपको ये पता है कि मैंने पीछे जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं वो उससे इसी तरीके के सवाल बनते हैं। तो आगे वाला और सवाल देखो ये सवाल है आपका कि 598 डिजिट्स काम में लेने हैं आपको। सवाल आपकी आंखों के सामने है, सवाल आपकी आंखों के सामने है। क्या है? फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। रिमाइंडर यानी कि शेषफल आपको बताना है। एक्सप्रेशन यानी आप बोल सकते हो इसको समीकरण बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। दिए गए समीकरण का शेषफल क्या आएगा वो आपको बताना है। तो आपको सिखाया है ना, लास्ट में जो आए उसमें 16 से भाग दे देना। तो जल्दी से करें इस सवाल को, डिटेल्स में फंसे बिना करें सवाल को, जो पीछे आपको समझाएं उसी तरीके से करें सवाल को। तो आ जाओ फिर, 1 से लेकर लास्ट तक चलना है। 598 डिजिट्स मुझे काम में लेनी है। 199 तक, 1 से 99 तक का मुझे पता है टोटल 189। अब मुझे 100 से चलना है, 100 से कहां तक चलना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है हर एक में 3 डिजिट आएंगे, हर एक में 3 डिजिट आएंगे। तो अगर 3 डिजिट आएंगे, 598 डिजिट टोटल हैं, तो ये मैं 189 इसमें से माइनस कर लेता हूं साइड में से। इसमें से 189 माइनस करूंगा तो बचेंगे मेरे पास कितने, 9 दूनी 18 और यहाँ पे 0 और ये 4 में से 5 में से गए तो 4, 409 सही है एकदम, सही है एकदम। चलो सही है एकदम, 409। तो यहां पे आ जाएंगे 409। अब इस 409 में मैं भाग दे देता हूं 3 का, क्योंकि ये 3 इधर चला जाएगा, यहां क्या है मुझे नहीं पता, तो 3 का इधर चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बजा 3 6 18, यानी कि 136 प्लस 1 डिजिट, 136 एक रिमाइंडर आ गया ना। क्या समझे? मैंने माइनस सही किया था, मैंने सही किया था माइनस। 9 दूनी 18 तो 9 बच गए। अच्छा, माइनस थोड़ा सा गलत हो गया, देखो माइनस वापस से करो, माइनस थोड़ा सा नहीं, सही तो है, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 18 में से 9 गए तो 9 बच गए, यहाँ से 1 दे दिया, यहाँ 8 बच गया, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4, 409। डिवाइड सही कर रहा हूँ, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 6 18, 1 बच गया, यानी कि रिमाइंडर मेरे पास 1 बच रहा है, उस 1 को मैंने साइड में रख दिया। आपको पता है कि यहाँ पे आएगा 136, यहाँ पे आएगा 136 और 136 में 99 और जोड़ोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 235। ठीक है जी, 235 आ गए।
235 आ गए। तो यहां पे भी 99 हमने जोड़े थे, 480 में 100 जोड़ा तो 580 और वो 1 तो 589। तो यहाँ पे हाँ सही है, यहाँ पे सही है एकदम। चलो कंफ्यूज नहीं होना, क्या बहुत इजी सवाल होते हैं ना, उनमें दिमाग ऐसे सोचता है यार इतनी जल्दी कैसे, तो वो इजी है सवाल, एकदम इजी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 235। चलो आपको पता है कि लास्ट डिजिट आएगा 235, तो यहां पे ये ऐसे लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे ना, देखो ऐसे था 1 2 3 4, तो 235 तो आपको पता है, तो 234 235 फिर 236 आना चाहिए था, लेकिन इसने मुझे बोला सिर्फ एक डिजिट, तो मैं यहां पे का एक डिजिट यहां पे लिख देता हूं। ठीक है जी, अब मुझे पता चल गया कि ये मेरे नंबर हैं, ये मेरा नंबर यहां खत्म होगा। अब ये बोल रहा है कि 16 का भाग देना है इसमें और रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको बताना है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझना जरूरी है, आप 16 का भाग इस पूरी डिजिट में दे नहीं सकते ना, इसमें 1 से लेके यहां 235 तक गिनती थोड़ी लिखोगे, फिर उसको 16 से थोड़ी काटने चलोगे, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहां पे कोई ट्रिक लगनी चाहिए, यहां पे इस सवाल को करने का कोई तो तरीका होगा। तो वो तरीका अब आप यहां पे दिल थाम के बैठो, मैं बता देता हूं आपको। देखो वो तरीका ऐसा है, मैं बता देता हूं आपको। देखो मैं दो चीजें बताऊंगा, मैंने पहले ही बोला था कि मैं जैसे जैसे प्रश्न बताऊंगा उसके अंदर कुछ अजीब सा, कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा सा आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे इस टाइप के सवाल को आपको करने के लिए आपको दो चीजें और भी बताऊंगा, लेकिन चलो 3 चीजें आपको बता देता हूं, ये आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। ठीक है, मैं पहले बताने को पहले भी बता देता, लेकिन प्रश्न आया है तो प्रश्न के हिसाब से ही बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर मेरी आदत क्या है ना, मैं पहले भी बता देता हूं, फिर प्रश्न करवाता हूं, उस टाइम पे और बता देता हूं, फिर प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर और बता देता हूं, तो फिर वो चीजें रिपीट होती रहती है। तो यहां जैसे जैसे प्रश्न आए वैसे वैसे मेरी बात सुन लिया करो। अब देखो, मैंने कल की क्लास में आपको यह भी बोला था कि विभाजकता के नियम देख के आना है एक बार, तो ये एक तरीके से विभाजकता का ही नियम है। क्या बोलता है इसमें ऐसा है ना गुरुजी कि 2 की घात n जब हो, 2 की घात n का किसी में भाग जाता है, जैसे मान लो ये है 2 की घात n और ऊपर कोई संख्या है, कुछ भी मान लो, ठीक है। यहां पे है 5 की घात n, ये है 5 की पावर n का किसी संख्या में भाग जा रहा है, और संख्या है 1 2 3 4 5, कुछ भी है ऊपर संख्या, या फिर और लिख लो 6 7 8 9 10, चलो इतना लिख लेते हैं। उसके बाद एक है 10 की पावर n, 10 की पावर n, और इसमें ये डिवाइड वाला ऑप्शन नहीं है 10 का, तो आप ऐसे ही याद रख लो, क्योंकि डिवाइड वाला मैं अगले सवाल में बताऊंगा कि 10 की पावर n से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। देखो ध्यान से, 2 की पावर n है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कुछ, मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं मान लेता हूं कि 2 की पावर 4 है, और ऊपर आपकी संख्या वही है 2 3 4 5 6, 2 की पावर है 4। देखो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, मैं बहुत स्लोली चल रहा हूं ताकि आपको समझ आए चीजें, एकदम क्लियर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको दिख रहा है? मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, कभी कभी ना बोर्ड पे ऊपर वाली चीज दिखती नहीं है, चलो मैनेज कर लेना, मैं फिर से लिख लेता हूं इसको। देखो 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, अब दिख रहा होगा आपको। चलो अब 2 की पावर 4 क्या होती है, पहले तो ये देखो, 2 की पावर 4 होती है 2 2 2 2, ठीक है। 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है। आपको ये देखना है कि ये जो जितनी पावर है ना, जितनी पावर है उतने नंबर ऊपर गिन लो पीछे से। देखो उतने नंबर मैंने गिन लिए, 1 2 3 4,
ये जो ऊपर आपने 4 नंबर गिने हैं तो ये बन गया कितना, 3 4 5 6 हो गया। अगर इस 3 4 5 6 में 2 की पावर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है इसको, मतलब इस पूरे नंबर में 2 की पावर 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। मैं साइड में यहां नीचे लिख के और बता देता हूं आपको कि अगर 2 की पावर 4 है, अगर 2 की पावर है 4 और ऊपर है कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो ये लो ये लो ये लो, हाँ ऐसे संख्या है कोई, ठीक है, ऐसे कोई संख्या है, फिर आप ऐसे मान लो 11 12 इस तरीके से। अगर लास्ट के 4 डिजिट में जितने पावर है ना, जितनी पावर लगी हुई है उतने ही डिजिट्स देख लो, अगर उनमें 2 का पूरा पूरा 2 की पावर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी नोटबुक में क्या लिखोगे, यदि किसी संख्या में 2 की पावर n से डिवाइड किया जाए तो उस संख्या के लास्ट के n डिजिट्स में अगर 2 की पावर n का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या 2 की पावर n से विभाजित होगी। ये आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लिख के पॉज कर करके मेरे साथ साथ लिख लो, क्योंकि यहाँ पे आप कोई दूसरी 5वीं क्लास के बच्चे तो हो नहीं, आपको पता है कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो। मैं एक बार और बोल देता हूँ, अगर किसी संख्या में 2 की पावर n से डिवाइड किया जाए, अगर किसी संख्या में 2 की पावर n से डिवाइड किया जाए तो उस संख्या के लास्ट के n डिजिट्स में अगर 2 की पावर n का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 2 की पावर n का भाग जाएगा ही जाएगा। तो मुझे पूरी संख्या को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन 4 नंबर को 2 की पावर n, यहां पे n का मान 4 है तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, उससे डिवाइड करके देख लेना है। और ऐसे ही है 5 की पावर n, अगर 5 की पावर n से भाग दिया जाता है तो मैं इनकी n संख्या गिन लूंगा, यानी मान लो यहां n का मान 2 होता तो मैं लास्ट के 2 नंबर देख लेता। अगर इन 2 नंबर में 5 की पावर 2 कितनी हो गई, 5 की पावर 2 हो गई 25, 5 की पावर 2 हो गई 25, तो 10 में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता, मतलब इस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, बस ये देखना है। और 10 का तो सिंपल सा है, 10 की विभाजकता का नियम तो सिंपल सा है कि 10 का किसी संख्या में भाग देना हो, अगर लास्ट में 0 है तो उसमें 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। लेकिन आपको यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मान लो 10 की घात 5 है, अगर 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, इसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे ये मुझे निकालना है। तो मुझे बस सिंपल सा इतना कर लेना है n+1। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर 10 की पावर n है, 10 की पावर n है तो मुझे टोटल डिजिट्स निकालने होंगे, तो ये इसके डिजिट्स हैं n+1, यानी अगर घात 5 है तो 5 में 1 जोड़ दो तो 10 की पावर कितनी हो, 10 की पावर 5 में कितने डिजिट्स होंगे, 6 डिजिट्स होंगे। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। आप लिख लो, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिख लो कि अगर 5 की पावर n से डिवाइड किया जाता है तो ऊपर वाले जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसके लास्ट की n संख्याओं में 5 की पावर n का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ये वाली लाइन एज इट इज मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, टेंशन मत लो, हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है। बस मैं ये चाहता हूं आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो। देखो इसको जल्दी से देखो, देख लिया। चलूं अगले सवाल पे, इससे रिलेटेड जो अपना सवाल आएगा उस पे चलूं, तो आ जाओ फटाफट से। देखो यहां पे सवाल हमने क्या किया था, गिनती हमारी चली थी 234, 235, 2, यहां तक ये लास्ट एक डिजिट तक देखा था
तब तक अपनी ये कैलकुलेशन या फिर मैं बोल सकता हूं नंबरिंग यहां तक चली थी। अब ये मुझे ये बोल रहा है कि इसमें डिवाइड करना है 16 से, और आपको सबको पता है कि 16 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई ना। यानी कि मुझे लास्ट के 4 डिजिट देखने, 1 2 3 4। अगर इस 4 डिजिट में इस 16 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो रही है। और अगर नहीं जाता है तो जो लास्ट में बचता है रिमाइंडर, वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा ना। इसने मुझसे रिमाइंडर ही तो पूछा है। तो 2352 जो है, ये जो 2352 है, इसमें मुझे 16 से भाग करके देख लेना है। मैं बार बार मेरी क्लासेस में बोलता हूं कि जितना टाइम मुझे यहां समझाने में आपको लगता है, उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। मैं तो एक एक चीज खोल खोल के बताता हूं ना। आप जब ये सब कुछ मुझसे समझ लोगे, उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बस 16 से मैं इसमें भाग देता हूं, तो 16 एकम 16, 16 दूनी तो 32, ज्यादा हो जाता है, 13 में से 6 गए तो बच गया 7। यानी कि अब मुझे उतारना है 5, 16 चौके 64, यहां पे बच गया कितना, 9, और यहां पे कितना बच गया, चौके 64, 5 में से 4 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो 1, 11 है, और ये बच गया यहां 12। तो ये 7 बार अगर इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो ये बच गया, यहां लास्ट में 0 बचेगा ना। इसका मतलब यहां 0 रिमाइंडर बचेगा। मेरा जो आंसर आएगा ना इस सवाल का, ये जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। समझ गए ना इस प्रश्न को, कि ऊपर वाले को तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं पीछे करते आ रहा हूं। 598 डिजिट के लिए कितने पेज काम में आएगा, उस कॉन्सेप्ट से। उसके बाद जो डिजिट्स आपके पास आती है, उसमें से लास्ट के 4 डिजिट देख के मैंने उसमें 16 से भाग करके देख लिया। बस सिंपल, जल्दी से हो जाएगा। देखो इसी तरीके से मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूं, बिल्कुल इसी तरीके से चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबने देख लिया, उसके बाद अगले पे चलो। ये जो चीज है यहां पे, इसके लिए मैं आपको एक चीज, जैसे जैसे हम प्रश्न देखते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको चीजें बताते जाऊंगा। बोला था ना, तो बिल्कुल अगर मैं अब जो बताऊंगा ना वो आपका पहले का देखा हुआ है, लेकिन इस प्रश्न के लिए बताना जरूरी है ना, तो मैं बता देता हूं आपको। देखो क्या है बात, यह है ना गुरुजी कि जब भी देखो, अभी तो प्रश्न पे आएंगे, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट पहले ही बता दूं ताकि प्रश्न बताते टाइम पे खिचड़ी ना बने। जब ऐसा हो ना, जैसे 2 की पावर 7 है, ये गुणा हो रही है 5 की पावर 7 से। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि ये जो इस पे पावर लगी हुई है वो दोनों बराबर हो, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों को तो गुणा कर देना है और इस पे पूरे पे लगा देनी है पावर 7। ठीक है, ये चीज बिल्कुल बेसिक मैथ की चीज है जो सबको पता है। लेकिन क्या पता, आप तो नंबर सिस्टम से पढ़ रहे हो, आप तो पीछे का सब कुछ भूल के आए हो। आपको तो मैं लेके चलूंगा साथ में, तो आपको तो सब कुछ बताना जरूरी है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं प्रश्न पे चलूं, तो आ जाओ फिर प्रश्न पे। देखो सिंपल सी चीज है गुरुजी, एकदम सिंपल सी चीज है। क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। प्रश्न ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये सवाल है सीजीएल के लेवल का सवाल है और सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ये सीधा सीधा आपको ये तो देगा नहीं कि यहां 8 की पावर कर देगा 232 और 25 की पावर भी कर देगा 225। आप दोनों को गुणा करो, आपको इस सिचुएशन में ढालना है। इसको कैसे डालोगे, देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या कि ये क्या है, 8 जो है वो क्या है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 पे 232 जो है वो पावर लगा हुआ है। ऐसे कर सकता हूं, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 है और इस पे पावर है 348। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो ऐसे ही करते हैं, इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये तो सही है। ये क्या है, 2 की पावर 696 आ गया। और यहां पे 8 दूनी 16, 5 की पावर जो आएगी 8 दूनी 16,
4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6, 696। ये गुणा हो रहे हैं आपस में। समझ रहे हो ना क्या खेल चल रहा है? सब समझ रहे हो ना क्या खेल चल रहा है? मैं ये जो सवाल लेके आता हूं मेरे क्रिएट किए हुए सवाल नहीं है, मैं या तो किसी एग्जाम से उठाता हूं या फिर इस दुनिया में लोग इधर उधर आपको सवाल बता रहे हैं, वहां से क्रीम क्रीम छांट के आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास को कहीं पे कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है मैं कोई सवाल बता रहा हूं, वो सवाल आपको किसी और टीचर की क्लास में भी मिल जाए। मैं मानता हूं कि मैं हर एक जगह से सवालों को उठा उठा के लेके आता हूं। मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि बच्चे को ऐसा चाहिए ना कि वो चारों तरफ का सारा मटेरियल उसको एक जगह पे ही मिल जाए। बस मैं वही कोशिश करता हूं। एग्जाम के सवाल, इधर उधर के सवाल, कोचिंग्स के सवाल, अलग अलग कोचिंग्स की बुक में से सवाल उठा उठा के आप लोगों के लिए लेके आना, क्योंकि मैं अकेला लगा हुआ हूं आपको मैथ पढ़ाने के लिए। ये बात भूलिएगा मत, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता चीजों को खुद क्रिएट करना, मैं बस इधर उधर से लेके आता हूं। ये बात आपको समझनी होगी। इधर उधर से बनाता खुद हूं। देखो ये खुद का बनाया हुआ सवाल है, खुद लिखता हूं, खुद करता हूं हर एक चीज। हाँ, एक अपना एडिटर है, उससे ये लिखवाना, ये सारी चीजें होती है, लेकिन मेरी बात समझ रहे हो, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ अकेला क्लास लगा रहा होता हूं। तो आपको ये करना है कि अपनी क्लासेस को बस सपोर्ट करो, एक दूसरे तक शेयर करो, जिससे क्या होगा कि मैं और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा, आपके लिए और चीजें ढूंढ ढूंढ के ला पाऊंगा। ये चीज आप समझ गए। 2 की पावर 696 है, 5 की पावर भी 696 यानी कि 696 है। बस अब क्या बचा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, टोटल पे 696। ये यहां पे मैं लगा दूंगा पावर। आपके पास क्या आया, 10 की पावर कितनी आई, 696। गुरुजी यहां भी आंसर नहीं आया। सवाल ने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, कुल डिजिट बताने हैं मुझे यहां। और गुरुजी यहां कुल डिजिट कहां आए, यहां तो 10 की पावर 696 आए, लेकिन गुरुजी ने आपको पहले ये बता दिया ना कि जब 10 की पावर n हो तो n में 1 जोड़ दोगे, उतने ही टोटल डिजिट होंगे। 10 की पावर n हो, n में 1 जोड़ दो, उतने टोटल डिजिट होंगे, और इतने ही होंगे। तो मुझे पता है 10 की पावर n का मान 696 है, उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये तो 697 हो गए ना टोटल डिजिट्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 696। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चला हूं तब। तो जल्दी से इसको उतार लो सवाल को, ये वाला कॉन्सेप्ट उतार लो इसमें, और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बता दिया है। मैं चाहता हूं इस सवाल को वापस से रिपीट करवाऊं। इजी सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, और आज की क्लास में कोई बहुत सारी चीजें नहीं है, बिल्कुल जो पीछे पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं आपको चीजें बता रहा हूं, और कुछ नया करना है वो मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ बता रहा हूं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी हमेशा कि मैं आपको सवालों के साथ ही चीजें समझाता रहूं, क्योंकि एक साथ कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो आपके बन जाएगी खिचड़ी, कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखा आपने, ये वाली चीज देखी, मैं फिर से ये वाली चीज समझा दूं या फिर अगले सवाल में ही आ जाएगी ना ये, यहां देख लो। चलो उसी सवाल को रिपीट करने की क्या जरूरत है, नया सवाल ही करवा देते हैं। सवाल क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए समीकरण में, हिंदी वाले बच्चे समीकरण में कुल डिजिट बताओ। बताओ भाई जी, करो कितने हैं टोटल डिजिट्स। मैं बता दूं, देखो बिल्कुल उसी तरीके से चलूंगा। ये है 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, और इस पे टोटल पे लग रहा है 1 1 1 1 1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 1 से, और इस पे चल रहा है 2 2 2 2 2। यही तो है 3 2 5 बार 2 है। चलो तो इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया, 2 की पावर, यही वाला 5 बार 2 इस पे लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 बार 2 इस पे लग गया। देखो कितनी आसानी से सवाल हो रहा है। अब ये हो गया 5, इसको इससे गुणा करूंगा तो 10, और 10 की पूरे की जो है वो हो गई, ये लग गई पावर। बिल्कुल सिंपल। अब आपको पता है 10 की पावर n, आपको पता है 10 की पावर n में डिजिट्स कितने होगी, n+1 डिजिट्स होंगे, आपको पता है। अगर n का मान यहां पे 5 बार 2 है
तो उसमें 1 जोड़ दो ना, उसमें 1 जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये मेरा आंसर आ गया। ये करके दिखाओ, है जी, ये करके दिखाओ। ये बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसमें थोड़ा अगर मैं दिमाग लगाया, एग्जाम के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया तब। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं, मुझे पता है मैं आपको इतना डिटेल में चीजें पढ़ाता हूं, फिर भी मेरे पास जब एक साथ बहुत सारे सवाल आ जाते हैं तब कभी कभी मेरा दिमाग नहीं जा पाता कि यार इसको किस तरीके से करना चाहिए, इसको तो मैं उस तरीके से भी कर सकता हूं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी चीज दिमाग में ये चीजें आएंगी। आता सबको है, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्होंने सबने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ होता है। मैं साइड में हट जाता हूं, आप लिख लो, उतार लो। उन्होंने सबने ये सब पढ़ा हुआ होता है, लेकिन सही टाइम पे सही चीज काम आ जाए ऐसा नहीं होता हर बार। तो वो आता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। आपको भयंकर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नंबर सिस्टम में आपको बहुत टाइम मिल रहा है, क्लासेस के बीच में 1-आधे दिन का गैप आ रहा है, वो रीजन भी मुझे पता है क्यों आ रहा है, लेकिन आपको टाइम मिल रहा है, आप उसका सदुपयोग करो। इस टाइप के सवाल खुद से बना बना के करो। अगले सवाल पे चलूं। देखो फिर से वही हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सवाल देखो, आज हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे से बहुत परेशान हैं। आज वो लोग मुझसे बहुत गुस्सा है। क्यों जी? क्योंकि उनको लग रहा है आज मास्टर ने सारे सवाल तो लिख दिए हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो बेटा इतनी सिंपल इंग्लिश है ना ये, इसकी मुझे हिंदी लिखने का मन ही नहीं किया कि मैं इसका हिंदी भी लिखूं, है जी। देखो सवाल, मैं कुछ करने लग गया। 1 सेकंड रुक जाना, 1 सेकंड। चलो आ जाओ। प्रश्न आपकी आंखों के सामने। चलो इसकी हिंदी बताए देते हैं। फाइंड द लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अंतिम 5 डिजिट बताओ। अंतिम 5 डिजिट बताओ। तो बता दो बस। बहुत स्लोली क्लास चल रही है, मैं स्पीड थोड़ी डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। चला जाएगा 15 मिनट, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशन। मुझे चलना है 387 डिजिट, मुझे 387 डिजिट्स टोटल काम में लेने हैं जी। चलो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपको पता है आप जब 1 से लेके 99 तक चलते हो तो आप टोटल 189 डिजिट्स काम में लेते हो, सबको पता है। चलो लेकिन 387 डिजिट्स आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से मेरी गंदी आदत है ना, मैं वो कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि वो आपके चीज काम में आएगी हमेशा। 1 से लेके 99 तक चलोगे 189, 100 से लेके 999 तक चलोगे 2889, और 1000 से लेके यहां तक चलोगे तो आएगा 3, 3 बार 8 और 9। इस तरीके से ये चलता रहेगा। आपको देखना है अगर आपको 387 डिजिट्स काम में लेने हैं तो वो 189 और 2889 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 डिजिट के अंदर अंदर रहेगा। 3 डिजिट के अंदर अंदर रहेगा तो मुझे बस इतना देखना है 100 से लेके कौन से नंबर तक चलूं कि उसको 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आने चाहिए कितने, 387 में से 189 माइनस करता हूं उतने। तो 17 में से 9 गए तो 8, और 17 में से 8 गए तो 9, 2 में से 1 गया तो 198 नंबर टोटल हैं। 198 नंबर तो हैं जिसमें 3 डिजिट आ रहे हैं। नहीं, 3 डिजिट वाले 100 के बाद में, समझो मेरी बात, 100 के बाद में कितने डिजिट्स काम में आ रहे हैं, 198 डिजिट टोटल। तो मैं अगर यहां पे निकालूं तो मुझे 3 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा,
3 6 18, 3 6 18, 66, यहां आना चाहिए 66। अब इस 66 में मुझे ये 99 पहले वाले भी जोड़ने हैं, तो यहां पे आएगा 165। मेरी गिनती कहां तक चलेगी? 165 तक चलेगी। आपको पता है गिनती चलेगी 165 तक, 1 से चल रही है, 1 से चल रही है 163, 164, 165, यहां तक चलेगी 165 पर। कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो तो देख लेना, संभाल लेना। 165 तक चलेगी। आपको ये पूछ रहा है लास्ट के 5 डिजिट बताने हैं, तो लास्ट के 5 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये हो गए लास्ट के 5 डिजिट, 64165। बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखो समझाने में मैंने वक्त लिया है, मैं बार बार बोलता हूं मैं समझाने में वक्त लेता हूं, लेकिन आपको करने में वक्त नहीं लगना चाहिए। चलो कोई ना, सवाल को देखो जल्दी से, इसको उतारो ताकि मैं अगले सवाल पे देखता हूं कि बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। चले, उतार लिया होगा, वीडियो को पॉज करके उतारा करो, इतना गैप अच्छा नहीं है। देखो अगला सवाल, ये इस क्लास का लास्ट सवाल होगा। जो मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट समझाए ना, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये अपना आज का लास्ट सवाल होगा। बहुत लंबी क्लास नहीं है आज की, छोटी सी क्लास है, लेकिन इसमें जो सवाल है उससे आप समझ जाओगे कि आपको मैंने बहुत अच्छे से पीछे समझाया है और मैं ऐसे ही आपको समझाता रहूंगा। तो आ जाओ फिर, आ जाओ। क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बार बार बोल रहा हूं, बस इसमें कुछ अलग है हल्का सा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ये लेवल का सवाल है, ऐसा सवाल है जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें ऐसा सवाल है ये जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए ये सवाल मैंने एग्जाम में आएगा उससे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए करवाया है। यहां पे समझ रहे हो मेरी बात? आप कहीं पे भी अटको नहीं, इसमें मैंने बहुत सी चीजें मिक्स करके एक सवाल बनाया है। आपको पता है कि जब 1 2 3 4 ऐसे करके मैं चलूंगा किसी नंबर तक और वहां पे मुझे डिजिट्स काम में लेनी है इतनी, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले अपने दिमाग को बिल्कुल उसी तरीके से दौड़ाना पड़ेगा कि मैं 1 से लेके 99 तक चलता हूं तो 189, 1 से लेके 99 तक चलता हूं तो 189 काम में आते हैं, और 1 से लेके 999 तक अगर मैं चलता हूं, अगर 1 से लेके 100 से 999, हाँ, तो वहां मुझे काम आने वाले 2889 नंबर। और आपको पता है 1 से लेके अगर मैं चलता हूं 9999 तक, तो यहां मेरे काम आते हैं 38889। बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। ये वाली चीज आपको पता है क्यों लिखवाई है मैंने, बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखवाई, क्योंकि यहां पे नंबर 3912 डिजिट हैं। तो आपने अगर यहां इसके बीच में इस सवाल को सोल्व कर लिया, यहां इसके बीच में अगर आपने सवाल को सोल्व कर लिया, तो आपका हो जाएगा जी गलत। हर एक में 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3912 जो डिजिट है वो मेरे यहां इस जगह पे काम में आ रहे हैं। देखो कैसे, आप अगर ऐसे चलते हो, अगर ऐसे चलते हो 1 से लेके 99 तक तो 189, ठीक है। फिर आप चलते थे कहां से? 100 से लेके उस नंबर तक चलते थे, फिर ऐसे चलते थे, फिर यहां आके 3 से गुणा कर देते थे। यही तरीका चल रहा है अपना, लेकिन यहां ऐसा नहीं चलेगा। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो 3912 है वो 2889 से बड़ा है, और जब उससे बड़ा कुछ आ जाता है डिजिट्स की संख्या तो वो 4 डिजिट में चली जाती है। तो मुझे यहां तक लिखना है 2889 तक, यानी कि 1 से लेके 999 तक का तो हिसाब हो चुका पहले ही, 2889। ये 1 से लेके 999 तक अगर मैं गिनती लिखता हूं तो ये वाली चीज आती है। मुझे चाहिए 3912 डिजिट। अब मुझे बढ़ना है 9 यहां से 999 से 1000 पे, मुझे 1000 से बढ़ना है, और 1000 से लेके कौन सा नंबर आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक को मैंने 4 से जब डिवाइड किया, हर एक को 4 से जब डिवाइड किया, तो मेरे पास 3912 में से 2889 अब घटाना है, ध्यान रखना।
तो 2889 में घटाऊंगा 3912 में से, 2889 में घटाऊंगा 3912 में से, तो 12 में से 9 गए तो 3, यहां 2, क्यों? क्योंकि यहां 0 बच गया ना, 0 बच गया। अब उसके बाद 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 2 गए 1, तो ये 1123 अंक और है, 1123 नंबर गिनती और है। कहां पे? यहां पे आ जाएगी क्या? 1123। अलग पेन से लिख दूं ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सको, 1123। ठीक है जी। अब आपको ये तो पता चल गया, यहां नहीं, यहां नहीं, सॉरी, यहां नहीं, यहां नहीं, वो आएगा कहां? यहां 1123 दिख रहा है आपको, दिख जाना चाहिए क्योंकि इतना बोर्ड कवर नहीं है। ये मेरी अंगुली दिख रही है आपको, यहां पे थोड़ी सी कट गई, हाँ थोड़ी सी कट गई, तो ये भी कट गया क्या? देखो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, अपना जो बोर्ड होता है कैमरा के एंगल में आने से साइड से कट जाता है, इधर से थोड़ा सा कट जाता है, ऊपर से थोड़ा सा कट जाता है, उस वजह से कोने पे लिखने से पहले सोचना पड़ता है। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको यहीं लिख लेता हूं 1123, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सकता है आपको वो दिख रहा था या नहीं भी दिख रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 1123 में लिख लेता हूं। एलईडी दूर लगी हुई है, मैं डिटेल में नहीं देख पा रहा। 1123। अब आपको पता है ये डिजिट आ गए मेरे पास, ठीक है। हर एक में 4 डिजिट है, यहां बराबर का निशान था तो ये 4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको मुझे काटना पड़ेगा, 4 दूनी 8। अब मुझे इसको काटना पड़ेगा जी, काट दो, काट दूं। 4 दूनी 8, बच गया कितना? 9 10 11, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 28 और 3 डिजिट, तो ये हो गए 28 प्लस 3 डिजिट। ठीक है जी, सही है बात मेरी। 4 दूनी 8 और 9 10 11, 4 अट्ठे 32, 28 प्लस 3 डिजिट हो गए। चलो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, 28 प्लस 3 डिजिट, 3 डिजिट्स। मैं स्लो हो गया, इसका मतलब मैं यहाँ डिटेलिंग पे ध्यान दे रहा हूँ कि आपको लिखते टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। 28। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे आएगा जी 28, यहां पे आएगा जी 28। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 28 999 में जोड़ोगे तब यहां लिखा जाएगा। तो 999 में 28 जोड़ोगे तो 1027 आ जाएगा ऑटोमेटिक, 10,000, हाँ 1027 आ जाएगा। यानी मेरी गिनती चलनी चाहिए 1027 तक, 1027 तक आपकी गिनती चल चुकी है। यानी कि यहां पे जो लास्ट के डिजिट आएंगे 1027 तक तो पूरी गिनती चलेगी। मैं कहां लिखूं? मैं इसको मिटा दूं, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। मैं यहां पे क्या करता हूं ताकि आपके यहां खिचड़ी ना बने, तो मैं ये वाली चीज मिटा दूं। ठीक है, ठीक है, मिटा देते हैं, ये आप समझ चुके हो इसलिए ये मिटा देता हूं। आपको यहां तक पता होना चाहिए कि ये जो मेरी गिनती चलेगी 1027, 1027, 1026, 1027 ऐसे चलेगी। और लास्ट में ये 3 डिजिट्स और हैं 1027, 28 तक पहुंचने के लिए ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, ये भी मुझे लिखने पड़ेंगे। 4 डिजिट होते ही तो अगले वाला नंबर ही आ जाता। तो ये क्या हो गया, 1027 का मैंने 1028 का सॉरी 102 लिख लिया। अब आपको यहां पे क्या पता चला है, अजी जंगल बात चली है कि यहां पे 32 ही जो है ऐसी कली है जिसका इसमें भाग जाएगा। 32 का भाग इसमें देना है पूरे में। आपकी सुविधा के लिए अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, आपकी सुविधा के लिए, मैं बाकी नहीं, आपकी सुविधा के लिए मिटा रहा हूं। ये आपने देख लिया। अब आपको क्या देखना है, ये 32 है क्या चीज। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर है यहां पे 5। ठीक है, क्या बोला था पीछे गुरुजी ने, क्या बताया था आपको पीछे,
देखो देखो क्या बताया था, देखो जल्दी से कि 5 की पावर n हो तो ऊपर जितने भी n नंबर्स हैं उनमें 5 की पावर n का भाग देके देख लो, अगर जा रहा है तो इस पूरे नंबर में ही भाग जाएगा, और ना जाए तो लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो बस उसी सिस्टम से मैं चलूंगा। यहां मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताता जो आपको नहीं समझाया हुआ। 2 की पावर 5 है तो 5 नंबर देख लो ना, 1 2 3 4 5, यानी कि मैं ये नंबर ले लेता हूं साइड में, ये वाले नंबर, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। इसमें 32 का आप भाग देके देख लो। बोला था थोड़ा लंबा सवाल है, थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन ये सवाल आपकी हर एक चीज की प्रैक्टिस करवा देता है। ये डिजिट्स तक पहुंचने वाली भी प्रैक्टिस करवा दी, आपकी ये भी प्रैक्टिस करवा दी कि क्या हो अगर 4 डिजिट वाले आ जाए, तो 4 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आ गया। उसके बाद 2 की पावर 5 वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। उसके बाद आपको ये भाग देके देखना है। अगर इसमें आप भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 13। भाग आप दे लो, मैं यहां बच्चों की तरह आपको भाग देना नहीं सिखाऊंगा। 32 का भाग आप इसमें आसानी से दे सकते हो। ठीक है जी, समझ रहे हो जी, बस बात खत्म। हाँ टाइम लगेगा 32 का भाग देने में, इसमें टाइम लगेगा ना, तो दे लो, फिर भी क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, पहले इसको या तो ऐसे करो, ये लास्ट में 2 दिख रहा है, 2 की विभाजकता का नियम है, तो इसको काट लो, या तो पहले 2 से काट लो, फिर थोड़ी छोटी संख्या बन जाएगी, यहाँ 16 का भाग देने में ज़्यादा आसानी होगी। वो आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करोगे जी। तो देख लो जल्दी से सवाल को, बस स्टेप बता दूं आपको स्टेप बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये तो आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, ठीक है जी। उसके बाद आप ये वाली चीज कर लेना, ये वाली चीज आप 2 नंबर पे कर लेना। उतार लो फटाफट से, उतारना आपका काम है। क्या सीखा आपने, क्या सीखा कि जो मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताए उससे रिलेटेड कुछ मैंने यहां आज आपको सवाल करवाए। क्लास बहुत लंबी नहीं खींचनी है। आप जिस भी क्लास को जिस दिन शेयर करना शुरू कर दिया आपने, उस दिन मैं यहां मैराथन क्लासेस लगा दूंगा। एक ही क्लास 6-6 7-7 घंटे की लगा दूंगा। जिस दिन आप लोगों ने क्लासेस को शेयर करना शुरू कर दिया और क्लासेस पे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, अब मैं यहां पे इतना पढ़ा के जा रहा हूं, ऐसा तो है नहीं जितने बच्चों ने देखा है सबको ही समझ आया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्यों नहीं आ रहे कमेंट, क्यों नीचे बच्चे पूछ नहीं रहे कि सर यहां समझ नहीं आ रहा? मुझे तभी सब पता चलेगा जब आप लोग बताओगे। मैं ये बार बार हर क्लास के एंड में बोलता हूं। क्या है ना कि कुछ बच्चे चलो यहां तक पढ़ लिया, सबको पता चल गया कि क्लास पूरी हो गई, बस खत्म करो, बंद कर सकते हैं। मैं ज्ञान लास्ट में क्यों दे रहा हूं? ताकि जिनको सीखना है, जिसको समझना है, वो यहां आके ये चीज समझ लें, इरिटेट भी नहीं हो। जिसको जाना है जाओ जाओ, चलो क्लास हो गई पूरी, ये लो हो गई। जिसको मेरी बात नहीं सुननी वो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, कल आना। लेकिन अभी जो मैं बात बोल रहा हूं वो उन लोगों के लिए जो मुझे मानते हैं, जो अपने प्लेटफॉर्म के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मैं उनको बस इतना ही बोलूंगा कि वीडियोस को शेयर किया करो। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, तो उसके लिए तो मैं क्या बोलूँगा, शेयर किया करो, लाइक किया करो, नीचे कमेंट किया करो, उससे अपना वीडियो और बच्चों तक पहुँचेगा। ऐसे तो अपने ये खर्चे ही नहीं चलने यहाँ, जो आपको बता रहा हूँ वो। ये भी बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ मैं आपके साथ 1 घंटे जुड़ता हूँ, उस 1 घंटे में जो खर्चा होता है वो ही वसूल नहीं होता ऐसे तो ये बात भली बात ही आप समझते हो कि हमें ये वाला प्लेटफॉर्म रन करना है। इससे कमाई हो नहीं हो वो बाद की बात है, बस रन तो होना चाहिए, इतने लोग तो जुड़े हुए रहना चाहिए कि अपना काम सबका चलता रहे। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस इसी बात के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगली क्लास प्रश्नों के साथ होगी, नए नए सवाल होंगे, नए नए कॉन्सेप्ट होंगे, तो आना जरूर। कोशिश करूंगा कि कल ही आपके पास वो क्लास अपलोड हो जाए, आपके पास कल ही क्लास आ जाए। और अपनी क्लास को VOD बैच की तरह लिया करो। ये VOD बैच है, इसमें मैं ध्यान रखता हूं कि कोई बच्चा पढ़ाने के बाद आया है तो वो भी मेरी बात को अच्छे से समझ पाए। अभी हाथों हाथ देख रहे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो बाद में भी देखने आएंगे, अगर आप बाद में देखने हो तो आपके लिए क्लास है ये। ठीक है, आपको ध्यान में रखते हुए ही क्लास बनाई गई है। ठीक है जी, तो जुड़े रहो नवाक्षी इंस्टीट्यूट के साथ। बाय।